नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनंत सक्सेना और आप देख रहे हैं अनंत DeFi। मैं फिर से आ गया हूं बिटनेस्ट की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ और वो अपडेट कुछ ऐसी है कि इंट्रोड्यूस हुआ है MEC टोकन। मैक बोले या MEC बोले, इस नाम का टोकन बिटनेस्ट ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, वो भी तब जब बिटनेस्ट विड्रॉल्स नहीं दे रहा है। दोस्तों, इस पे मैं आगे बढ़ूं, कुछ बताऊं उससे पहले एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपको ये जानना। जब बहुत शुरुआती दौर था मेरा और मैं नौकरियां ढूंढ रहा था, तो लग रहा था यार मुझे जॉब मिलनी चाहिए। तब तक मुझे ये अंदाजा नहीं था। मैं गांव से आया, शहर में आया, मैंने दिल्ली गुड़गांव के चक्कर लगाए और ये चीज मैंने देखी कि नौकरियां तो हैं, लेकिन प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं। मतलब तब तक मुझे ये एहसास नहीं हुआ था। जब तक एहसास हुआ तो थोड़ा बहुत लेट हो गया मैं, लेकिन हाँ, सीखने को बहुत कुछ मिला। और वो सिखाई ये थी कि मेरे को एक कॉल आता है, कहते हैं कि अ, आनंद जी, आपको ना एक बहुत अच्छी जॉब का ऑफर आ रहा है, बहुत लग्जरियस जॉब है। आप यहाँ पे अगर जॉब करेंगे तो आपको क्रूज वगैरह पे जाने को मिलेगा और बहुत ही बढ़िया जो है पैकेज मिल जाएगा। आई वॉज वेरी यू नो क्यूरियस कि यार मैं तो बिल्कुल नया बंदा हूँ, बिल्कुल बिगिनर हूँ, लेकिन मेरे को बहुत अच्छी एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मुझे क्या मिल रही थी? एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी जहां पे मैं कमा सकूं, अपना जीवन शुरू कर सकूं। फिर मुझे कॉल आता है कि ठीक है, सब कुछ ओके हो गया, इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा। कॉल आता है कि सर, बहुत बड़ी जॉब है, एटलीस्ट यू हैव टू डिपॉजिट 15,000 इस जॉब के लिए, आपको करके उसके बाद ही आपको आगे जाने को मिलेगा। मुझे लगा यार अपॉर्चुनिटी कहीं हाथ से ना निकल जाए। मैंने जैसे तैसे अपने पेरेंट्स से पैसे मांगे, वो 15,000 रुपए उस कंसल्टेंसी फर्म को दे दिया। फिर रियलाइज होता है कि यार कंसल्टेंसी, जो रियल कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं, वो कभी पैसे वैसे नहीं मांगती हैं। यहां तक तो मुझे ठीक है कि मुझे लगा कि एक धोखा हो गया, चीट हो गया। लेकिन गेम वहां पे खराब हुआ जब मुझे पता चला कि एक्चुअली मुझे एक कॉल आया दोबारा से, उसी फर्म से ही कॉल आया और उन्होंने बोला कि आनंद जी, आपका ना सारा मैटर अधूरा रह गया, आप आधे अधूरे में क्या कर रहे थे? मैंने कहा क्या हुआ सर? अरे सर, आपकी फीस तो आधी आई थी, आपको ना अभी 6,000 कितना 6,500 ना अभी और डिपॉजिट करना। एक्चुअली फीस जो है ना वो 21,500 रुपए थी और वो आते ही आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा और आपकी सारी चीज तो क्लियर ही है। वैसे भी उनको बिगनर्स चाहिए, आपको बहुत ज्यादा। हमारी हमारी तो इंटरव्यूज हो चुके हैं और हम जो इंटरव्यू लेते हैं सर, वो सिलेक्ट तो 100% हो ही जाते हैं। आपको ऐसा कोई टेंशन ही नहीं है। बस आप तैयारी करो बढ़िया फ्यूचर के लिए। और सिंगापुर जाएगा क्रूज, वो सब जाएगा, हम बता देंगे कब आपको वहां पर जाना है और अपना काम शुरू करना है। मैंने कहा वाह, तो बढ़िया बात है। और इतना जेन्युइन। फिर बोला जाता है कि सर, आप जो है 6.5 इसमें डिपॉजिट कर दीजिए, आपका पैकेज पूरा होते ही आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। मैंने कहा वेल, दे दो भाई। मैंने उस 6,500 को भी दे दिया। नाउ मैंने एक ही बंदे को, एक ही फर्म को पहले 15 दिए, फिर 6,500 भी दिए। किसके बदले? एक अच्छी सिक्योरिटी, एक अच्छी जॉब के लिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए दोस्तों, मैंने वहां पर वो दे दिया। थोड़े दिन के बाद क्या आता है कि अपॉइंटमेंट लेटर तो आया नहीं। अब मैं कॉल कर रहा हूं तो पता चल रहा है हाँ 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 सर, हो जाएगा हो जाएगा, आ जाएगा आ जाएगा, सब सब हो गया। फिर उसके बाद टल गया। मुझे लग गया कि यार मैं दूसरी बार चीट हुआ हूं। पहली बार मैं इतना नहीं रोया था, दूसरी बार मैं बहुत रोया था और बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। वो जो दो दो बार चीट होना होता है। तीसरी बार फिर उसका कॉल आया, कह रहा है कि सर, हम तो आपको कांटेक्ट करते रह गए और चीजें ये थी कि आपको ना एक डिपॉजिट और करना है। जो फीस है ना, फीस के साथ आपकी जो टैक्सेस थे, वो टैक्सेस बच गए थे। अच्छा जी, वो टैक्सेस भी मुझे देने हैं। कितने रह गए थे आपने पहले एक बार में? सर एक्चुअली क्या, इनवॉइस नहीं जनरेट हुई थी, आप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। अब हम इनवॉइस जनरेट करेंगे तो 21,500 प्लस टीडीएस वीडीएस पता नहीं कुछ मिला के ना आपका 25,000 समथिंग का टोटल वो बनता है। तो आपको ना बाकी के पैसे भी जमा करने हैं, तब आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। पता है, इसी चक्कर में तो सारा होल्ड हो गया। सोचो, बताओ, 21,500 दिए पड़े हो और बाकी का आपका जो है 3,500 और दे देते, काम बन जाता और यूं आपका अपॉइंटमेंट लेटर आता। इतना डिले नहीं होता, 1 महीने नहीं होता। मैंने कहा अच्छा जी, ऐसा भी होता है? नादान मैं। मैंने कहा ठीक है जी, ये भी कर लेते हैं। मुझे फिर चूना लगा मेरे दोस्तों। फिर सिर्फ किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा था। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाए, मैं काम कर लूं। ठीक वैसे ही जैसे आप पैसे कमाने के लिए अपॉर्चुनिटीज सिलेक्ट करते हैं। लेकिन यहां पे मेरी इस कहानी से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो ऐसी कंपनीज या ऐसे इंस्टीट्यूशंस या इस तरीके के प्लान्स बड़ी निर्दयता से
फ्रॉड्स करते हैं, स्कैम्स करते हैं और आपकी मेहनत की कमाई खा लेते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं वापस बिटनेस्ट पे आ जाऊं, आपको क्या लगता है कि बिटनेस्ट जैसा एक बहुत बड़ी जो प्रोजेक्ट बन चुकी है और अब उसने विड्रॉल देना बंद कर दिया, अब वो कहते हैं कि आप हमारा मेक टोकन ले लो, हम आपको आपकी जो विड्रॉल्स है मेक टोकन के नाम पे दे देंगे। अरे भैया क्यों? ऐसा क्या गजब टूट पड़ा आपके ऊपर? ऐसा ही क्या हो गया कि आपको टोकन देने की जरूरत पड़ गई? और ऊपर से आप ये कह रहे हैं, मतलब चोरी ऊपर से सीना चोरी। आपको ये कहने की क्या जरूरत है कि हम उससे ही देना चाहते हैं कि आप टोकन लो, टोकन से ही हम सब कुछ वो करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट और टोकन में कर लो। भाई, मैं सच बताऊं अपने एक्सपीरियंस पे, उसको अगर ध्यान रखूं तो ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है जब दूसरी बार मैंने 6,500 रुपये पे किए थे उस फर्म को, उस अपॉर्चुनिटी के लिए। यानी जो दुख देगा ना, वो आपको पहली वाली इन्वेस्टमेंट इतनी दुख नहीं देगी जो अभी आप उठा के जो इन्वेस्टमेंट कर देंगे, आप जो टोकन्स ले बैठेंगे, उसके बाद जो दुख मिलेगा आपको, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं होगी। तब आप ज्यादा और बहुत ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो। और जहां तक चांसेस यही है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है दोस्तों कि जो कंपनी एक बार चली जाती है, ठंडी पड़ जाती है, विड्रॉल्स देना बंद कर देती है, मुझे नहीं लगता कि वापस वो रिवाइव करती होगी और आप पर बहुत ही एहसान कर देगी, आपके पैसे आपको बेचारगी से लौटा देगी। आप कितने भी मासूम बन जाएं, कितनी भी विनती कर लें, हाथ जोड़ लें, यहां से शुरू करो, यहां तक अगर खत्म कर देंगे ना, कोहनी तक भी हाथ जोड़ लें, वो निर्दयता कम नहीं होती। वो नहीं आता, कोई नहीं देख रहा। जो दिख रहा है ना, वो ये दिख रहा है कि आपने पैसे डाल दिए। जब तक डालते रहेंगे तब तक सब कुछ ओके है, और जहां मांगने आएंगे कुछ नहीं मिलता दोस्तों। एक चीज और मैं आपको बता दूं, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मैंने जो अभी तक सीखा है, समझा है कि किसी भी प्लान में इस तरीके के, जो हमारी जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में किसी भी प्लान में जब आप आते हैं, 10% लोग प्रॉफिट में होते हैं। इस पाई चार्ट को जो मैं आपके सामने बना रहा हूं, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। 10% जो होता है वो ग्रीन होता है, बाकी 90% रेड, यानी वो लॉस में होते हैं। वो लॉसेस ही कवर करके 10% को फिनेंशियली स्ट्रांग बनाते हैं। ये चीज याद रखिए। अगर आपको लगता है कि मुझे उस 90% पे नहीं रहना, मुझे रहना है सिर्फ उस 10% के अंदर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि आप समय से एक प्लान लें, समय से उसमें एंट्री करें, एग्जिट करें, और वो स्ट्रैटेजीज जो आपको जरूरत है, वो सारी चीजें आपको गाइड करी जा सकें, आप नॉलेज ले सकें। ऐसा ना हो कि फिर से आप नए नए स्कैम्स का हिस्सा बन जाएं और हर वक्त, हर बार आप 90% का हिस्सा बन के अपने आप को ठगा हुआ महसूस करें। सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और मेरी बात अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर लेना, और कमेंट में भी अपनी हर वो बात कह देना, दिल खोल के कमेंट्स कर लेना, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूं दोस्तों। और पूरी कोशिश होती है कि हम यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, सिर्फ सिस्टम नहीं है, यहाँ पे एक इंसानियत है, एक पूरा जो ह्यूमैनिटी है ना, वो किसके लिए लगा हुआ है यार? पैसे कमाने के लिए, चंद पैसे कमाने के लिए तो लगा हुआ है। इसी के लिए तो हम लोग आए हैं। ये एमएलएम किस लिए है? कि शौक कर रहे हैं? अरे शौक नहीं है दोस्तों, जरूरतें पूरी करने के लिए आए। लेकिन अगर हम फिर भी वापसी कुछ इसी तरीके से एक ट्रैप में फंसे रहेंगे, सो दैट इज नॉट गुड एट ऑल। वहां कमी किसी प्रोजेक्ट प्लान्स की नहीं है, वहां कमी हमारी है दोस्तों। अगर हम ही नहीं समझ पा रहे हैं चीजों को, तो आई एम सॉरी, वो कमी ऑनेस्टली हमारी है, हमें ही समझने की जरूरत है। ठीक वैसे ही बिटनेस के लिए मेरा अपना सुझाव यही रहेगा कि ऐसी ही क्या मजबूरी आन पड़ी कि तुम्हारा इतना बेटर बड़ा लिक्विडिटी होते हुए भी अब तुम टोकन लॉन्च कर रहे हो। भाई कौन सा लॉलीपॉप है ये? मुझे तो समझ में नहीं आया। लेकिन अगर जिसको पसंद है, जाओ चूसो, वी डोंट केयर। लेकिन केयर तब हमें करनी पड़ती है अपनी और अपनों की, क्योंकि ऐसे स्कैम से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिटनेस का समय हो चुका है दोस्तों, घोड़ा भाग चुका है, या यूं कह लो कि सांप निकल चुका है, अब लाठी पीटने की जरूरत नहीं है। और प्लीज, ये जो दोबारा से जो री इन्वेस्टिंग करना, और फिर से एक उन उन ख्यालों में, यार क्या पता निकल जाए, यार क्या पता वो हो जाए, तो क्या पता जो जो आप रेशियो देखोगे ना, तो सच बता रहा हूं, बहुत ही लेसर चांसेस होते हैं कि वो सही निकल जाए। वरना ज्यादातर यही होता है कि आपकी वो क्या पता में नुकसान ही होता है। तो जितना मैं आपको अपनी तरफ से आगाह कर सकता था वो मैंने कर दिया है। आपको मैंने जो चीज मैं दिल से बोल सकता था वो सारी चीजें मैंने बता दी है। बाकी आपका फैसला है।
जुड़े रहिए, साथ बने रहिए। इस वीडियो में अभी बस इतना ही, और यहां तक इतने प्यार से देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी ही मिलते हैं।